हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा ज्ञानिव्या क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम दर्शन के बारे में। इस्लाम दर्शन इंग्लिश में इसे इस्लामिक फिलॉसफी का भी कहते हैं। इसका मूल अर्थ है अल्लाह के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। यह शांति और एकेश्वरवाद पर विश्वास करता है। एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर पर यह विश्वास करता है। अरबी भाषा में इस्लाम शब्द की उत्पत्ति सलाम से हुई है, जिसका अर्थ है शांति, सुरक्षा और समर्पण। इस्लाम दर्शन के अनुसार ईश्वर, जिसे अल्लाह कहा जाता है, एक है, निराकार है और पूरी सृष्टि का रचयिता वही है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 53 हिजरी पूर्व रबीउल अव्वल 22 अप्रैल 571 ईस्वी को हुआ था। इस्लाम शब्द का सामान्य अर्थ है शांति या शांति का मार्ग, और विशिष्ट अर्थ है अपने आप को अल्लाह के को समर्पित कर देना। इस्लाम यह मानता है कि सभी मनुष्य अल्लाह के द्वारा बनाए गए हैं और सभी समान रूप से एक दूसरे के भाई हैं। इसीलिए सभी को प्रेम के साथ रहना चाहिए और अपने परवरदिगार को की इबादत करते रहना चाहिए। अल्लाह के अतिरिक्त कोई ईश्वर ये नहीं मानता, और मोहम्मद साहब को अल्लाह के धर्मदूत माना गया है। इसके कुछ मुख्य तत्व है, जैसे ईश्वरवाद पर आधारित है, तर्क और आस्था का मिश्रित संतुलन है। यह धर्म आध्यात्मिकता और विज्ञान का मेल से बना हुआ है। यह सार्वभौमिक और नैतिक मूल्य पर विश्वास करता है। इस्लाम धर्म के 5 आधार स्तंभ है: शहादत, सलात, जकात, रोजा और हज। शहादत जिसमें आस्था के लिए प्रमाण देना है, सलात अर्थात प्रार्थना, रोजा अर्थात व्रत, जकात दान देना, हज तीर्थ। इस्लाम धर्म में कई संप्रदाय विकसित हुए, जिसमें से 4 प्रमुख संप्रदाय हैं: सूफी, सुन्नी, शिया और अल हदीस। इस्लाम में ज्ञान और विचार के स्रोत। इस्लामी दर्शन में सही जीवन जीने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुख्य साधन बताए गए हैं, जिसमें पवित्र कुरान को है, जिसे अल्लाह का अंतिम और अपरिवर्तित किताब माना गया है, जो जीवन का पूर्ण मार्गदर्शन करती है। जैसे हर धर्म में जैसे हिंदू धर्म में वेद है, क्रिश्चियन में बाइबल है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में कुरान है और इसका स्थान सर्वोपरि है। हदीस और सुन्नत। पैगंबर मोहम्मद साहब के इसमें कथन, कार्य और उनके जीवन जीने के तौर तरीके बताए गए हैं। अक्ल, जिसे बुद्धि और तर्क भी कहते हैं। इस्लामी स्वर्ण युग 9वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ तक चला था, जिसमें अल-किंदी, अल-गजाली और इब्न रूस जैसे दार्शनिकों ने तर्क और दर्शन के माध्यम से धर्म को समझाया था। इस्लामी दर्शन के मूल सिद्धांत हैं। इस्लामी दर्शन का मुख्य आधार ईश्वर की एकता, जिसे तौहीद कहते हैं, और पवित्र कुरान व हदीस की शिक्षाएं हैं। इसके तहत ज्ञान की 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: ईश्वरीय ज्ञान और अर्जित ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान वह अस्थायी ज्ञान है जो अल्लाह द्वारा पैगंबरों के माध्यम से मानवता को मिला है, जैसे कुरान और हदीस। अर्जित ज्ञान वह व्यवहारिक और वैज्ञानिक ज्ञान है, जिसे मनुष्य अपने विवेक, तर्क और अनुभव से हासिल करता है, जैसे विज्ञान, गणित, चिकित्सा, दर्शन और आधुनिक जो भी शिक्षा पद्धति है। इस्लाम दर्शन के मूल दार्शनिक विचार। इस्लाम दर्शन में के जो दार्शनिक विचार है, उसमें तौहीद है, जो एक ईश्वरवाद को मानता है। या इसके अनुसार अल्लाह केवल एक है, इसका कोई रूप, आकार या कोई भी साझेदार नहीं है। अखारित, जिसे परलोकवाद कहते हैं, मृत्यु के बाद का जीवन को यह मान्यता देता है, और इस संसार के बाद एक और जीवन है जहां कर्मों का हिसाब होगा, ऐसा माना जाता है। कयामत, जिसे न्याय का दिन माना जाता है। इस्लाम धर्म में कहा गया है कि संसार के अंत का दिन, इस दिन अल्लाह हर व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का अंतिम न्याय करेगा। रिसालत, पैगंबरवाद, ईश्वर के दूत। आदम पहले इंसान और पहले पैगंबर थे। पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह के आखिरी संदेश दिया था। इस्लाम के 5 बुनियादी स्तंभ हैं। इस्लाम धर्म का पूरा दर्शन इन 5 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिसका पालन हर मुसलमान के लिए जरूरी है। शहादत, जिसमें ईमान या गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है और मोहम्मद साहब उसके दूत है। सलाह, जिसे नमाज कहते हैं, दिन में 5 बार अल्लाह की इबादत करना।
प्रार्थना करना, ज़कात जिसे दान कहते हैं, हर मुस्लिम अपनी वार्षिक बचत का एक निश्चित हिस्सा 2.5% गरीब और जरूरतमंदों को दान करें, सौम जिसे रोजा कहते हैं, पवित्र रमजान के महीने में सूर्योदय से सूर्यास्त तक भूखे प्यासे रहकर व्रत रखना, हज जिसे तीर्थ यात्रा कहते हैं, जीवन में कम से कम एक बार मक्का की पवित्र यात्रा करना। यदि व्यक्ति आर्थिक और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हो तो वह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो सक्षम है तो उसे जरूर करना चाहिए। इस्लाम दर्शन और शिक्षा। इस्लाम दर्शन और शिक्षा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जहां दर्शन जीवन का उद्देश्य तय करता है, शिक्षा उस उद्देश्य को प्राप्त करने का माध्यम बनती है। इस्लामी ज्ञान मीमांसा में ज्ञान अर्जन को केवल एक बौद्धिक गतिविधि नहीं बल्कि एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य माना गया है। इस्लामी शिक्षा के 3 मुख्य स्तंभ हैं, जिसे इस्लामी दार्शनिकों ने शिक्षा की प्रक्रिया को समझने के लिए इन तीनों अरबी शब्दों का उपयोग किया है: तरबिया, तालीम और ताबीर। तरबिया जिसका अर्थ है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति का पालन पोषण और क्रमिक विकास करना। तालीम इसका संबंध मुख्य रूप से औपचारिक रूप से ज्ञान, जानकारी और बौद्धिक तथ्यों को सिखाने से है। तादीब इसका अर्थ है अनुशासन, शिष्टाचार और सही व्यवहार, अदब सीखना, जिससे समाज में एक अनुशासित नागरिक का निर्माण हो सके। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से मकतब या दरगाह से शुरुआत होती है और उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसा में होती है। इसमें अन्य शिक्षा में खानकाह है, दरगाह है, कुरान स्कूल, फारसी कुरान स्कूल और अरबी स्कूल की व्यवस्था की गई है, जिसे हम आगे समझेंगे। और इसमें धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की पढ़ाई होती है। सबसे पहले मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह होती है, जिसमें बच्चों का 4 माह और 4 दिन की आयु पर यह रस्म की जाती है। बच्चों को नए वस्त्र पहनाकर उस्ताद और मौलवी के सामने उपस्थित किया जाता है। मौलवी बच्चों से कुरान शरीफ की कुछ आयतें दोहरवाते हैं। जो बच्चे कुरान शरीफ की आयतें दोहराने में असमर्थ होते हैं, उनसे बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाते हैं। बिस्मिल्लाह का अर्थ है अल्लाह के नाम पर। मकतब यह शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। यह इस्लामी शिक्षा का सबसे शुरुआती स्तर है, जिसे प्राथमिक स्तर भी कह सकते हैं, प्राइमरी स्कूल। आमतौर पर यह स्थानीय मस्जिदों से जुड़ा होता है, जहां छोटे बच्चे जो 5 से 10 वर्ष की उम्र के होते हैं, उनकी बुनियादी शिक्षा दी जाती है। इसमें मुख्य रूप से अरबी अक्षरों की पहचान करना, पवित्र कुरान पढ़ना, बुनियादी नमाज के नियम, दुआएं, उर्दू या स्थानीय भाषा लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। मदरसा मदरसा अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है स्कूल या शैक्षणिक संस्थान होता है। मकतब के बाद छात्र माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए मदरसे में प्रवेश करते हैं। यहाँ इस्लामी कानून, धर्मशास्त्र, इतिहास, अरबी व्याकरण, साहित्य और हदीस की विस्तृत पढ़ाई होती है। भारत सरकार ने भी कई सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों में इन सब के अलावे अब विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषय को भी पढ़ाए जाने की अनुमति दी है। परीक्षाएं एवं उपलब्धियां। मकतब बुनियादी साक्षरता जो कक्षा 1 से 5 है। तहतानिया मिडिल स्कूल जो कक्षा 6 से 8 तक है। फौकानिया या मुंशी हाई स्कूल जो कक्षा 9 से 10 है। मौलवी इंटरमीडिएट जो कक्षा 11 से 12 है। आलिम स्नातक जिसे ग्रेजुएशन भी कहते हैं, जो बीए के समकक्ष है। और फाजिल स्नातकोत्तर जो पोस्ट ग्रेजुएट और एमए के समकक्ष है। आलिम में मुस्लिम मदरसा में शिक्षा पूरी होने पर इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को कहते हैं। काबिल अरबी फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को कहते हैं। और फाजिल जो तर्क तथा दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेता है, उसे फाजिल की उपाधियां दी जाती है। इजाजह पारंपरिक इस्लाम शिक्षा का सबसे बड़ी विशेषता है इजाजह प्रथा। यह एक प्रकार का प्रमाण पत्र या लाइसेंस होता है, जब एक शिक्षक जिसे उस्ताद कहते हैं अपने छात्र की योग्यता से पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है, तो वह उसे आगे यह ज्ञान को दूसरे को सिखाने के लिए लिखित अनुमति देता है, जिसे इजाजह कहते हैं। इससे ज्ञान की प्रामाणिकता और शुद्धता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। मुस्लिम शिक्षा केंद्र
मदरसा, जहाँ पे मदरसा शब्द का ही अर्थ है भाषण देना। चूंकि उस समय उच्च शिक्षा प्रद जो शिक्षा था वो भाषण द्वारा ही दी जाती थी, इसलिए इन स्थानों को जहाँ भाषण द्वारा शिक्षा दी जाती थी मदरसा कहा गया है। खानकाह, यह प्राथमिक शिक्षा के केंद्र है और इसमें केवल मुस्लिम बच्चे ही प्रवेश ले सकते हैं और इसको दान से प्राप्त धन राशि से चलाया जाता है। दरगाह, यह भी प्राथमिक शिक्षा का केंद्र है और इसमें केवल मुस्लिम बच्चों को ही प्रवेश किया जाता है और मुस्लिम शिक्षा दी जाती है। कुरान स्कूल, यह धार्मिक शिक्षा का केंद्र है और इन स्कूलों में केवल कुरान शरीफ की पढ़ाई दी जाती है। फारसी स्कूल, यह उच्च शिक्षा के ऐसे केंद्र है जिसमें मुख्य रूप से फारसी भाषा और मुस्लिम संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। फारसी कानून स्कूल, यह धार्मिक शिक्षा के केंद्र है और इन स्कूलों में फारसी भाषा कुरान शरीफ को तैयार करने की शिक्षा दी जाती है। अरबी स्कूल, यह ऐसे उच्च शिक्षा केंद्र है जिसमें केवल अरबी भाषा और उसकी साहित्य की पढ़ाई की जाती है और शिक्षा दी जाती है। उद्देश्य, मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य, इस्लामी दर्शन में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य एक ऐसा संतुलित मनुष्य तैयार करना है जो अल्लाह के प्रति समर्पित हो, नैतिक रूप से वह मजबूत हो, समाज के लिए उपयोगी साबित हो। इस्लाम में शिक्षा जिसे तालीम कहा जाता है और संस्कार जिसे तरबियत कहा जाता है, दोनों को एक साथ देखा जाता है। इस्लामी दर्शन के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य और आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के साथ इसके संबंध विस्तृत है। इस्लामी दर्शन के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य है अल्लाह की पहचान करना, मारिफत, जिसे शिक्षा का पहला उद्देश्य है, जिसमें मनुष्य को खुद को अपने रचयिता अल्लाह की पहचान करना है ताकि वह ब्रह्मांड के नियमों को समझ सके। नैतिक और चारित्रिक विकास, जिसे तरबिया कहते हैं, जिसे यह ज्ञान का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि इंसान के भीतर इंसानियत पैदा करना, विनम्रता, ईमानदारी, न्याय और दया जैसे गुणों को विकसित करना है। दिन और दुनिया का संतुलन, इस्लाम के अनुसार धार्मिक ज्ञान आध्यात्मिक शांति के लिए है और संसारिक ज्ञान जिसमें विज्ञान, गणित, तकनीक आदि जीवन जीने के लिए है। अतः दोनों को समान रूप से दोनों का शिक्षा ग्रहण करना चाहिए ताकि जीवन में अस्थायित्व बना रहे। सामाजिक कल्याण के लिए खिदमत, शिक्षित व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से में अज्ञानता, गरीबी और अन्याय को मिटाने के लिए करे। शिक्षक और छात्र, इस्लाम धर्म में शिक्षक और छात्र की भूमिका जो है, शिक्षक जिसे उस्ताद कहते हैं का रोल, जो भूमिका है वो केवल एक सूचना प्रदाता का नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु और रोल मॉडल माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन के अनुसार शागिर्द जो छात्र है, जिसे शागिर्द कहा जाता है, शागिर्द की कलम की स्याही और शहीद के खून से भी अधिक पवित्र होते हैं। यह शिक्षा और शिक्षक के यह जो कथन है शिक्षा और शिक्षक के महत्व को दर्शाता है। छात्र जिसे शागिर्द कहते हैं, छात्रों में नम्रता, कड़ा अनुशासन, ज्ञान के प्रति सम्मान और बड़ों की सेवा करने की अपेक्षा की जाती है। मुस्लिम धर्म की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं: कलाम, मुताजिला, फलसफा, नैतिकता, सूफीवाद। कलाम जिसे इल्म अल कलाम कहते हैं, इस्लामी धर्मशास्त्र, ये यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। तर्क के माध्यम से यहाँ धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। इसके प्रमुख मत हैं मुतालिजा, अशरी। तर्क और स्वतंत्र इच्छा पर जो जोर देता है उसे मुताजिला कहते हैं और अल्लाह की शक्ति और परंपरा पर जिन्होंने जोर दिया उस संप्रदाय को अशरी कहते हैं। फलसफा यूनानी दर्शन से प्रभावित है। इसके प्रमुख दार्शनिक है अल फराबी, दूसरे शिक्षक जो अरस्तु के बाद हुए, इब्न सीना चिकित्सा और दर्शन में योगदान, और इब्न रुश्द अरस्तु के विचारों को जिन्होंने व्याख्या की। नैतिकता जिसमें अच्छे कर्म हलाल और बुरे कर्म को हराम कहा गया है। न्याय, दया, ईमानदारी, करुणा पर जोर दी गई है और समाज में समानता और भाईचारा का विचार दिया गया है। सूफीवाद यह इस्लामी रहस्यवाद है। यह आत्मा की शुद्धि और अल्लाह से प्रेम की बात करता है। इसके मुख्य संत है रूमियल, गजाली तथा अन्य। इस्लामी शिक्षा दर्शन का लक्ष्य, इस्लाम में शिक्षा का समग्र दृष्टिकोण केवल ज्ञान प्राप्त करने से ही नहीं बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर बल देना है। यह पद्धति वैज्ञानिक, नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को मिलाकर एक ऐसे सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करती है जो इस्लामी सिद्धांतों का पालन करता है। इस्लामी शिक्षा दर्शन का अंतिम लक्ष्य एक पूर्ण मानव, जिसे अल इंसान या अल कामिल कहते हैं, का निर्माण करना है। इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है: ईमान और आस्था को मजबूत करना, छात्रों को अल्लाह की एकता और ब्रह्मांड में उनके उद्देश्य को समझना है,
नैतिक और चारित्रिक निर्माण, ईमानदारी, करुणा, सादगी और न्याय जैसे गुणों को विकसित करना है। तर्क संगत और आलोचनात्मक सोच, इस्लाम बुद्धि के उपयोग और चिंतन मनन को प्रोत्साहित करता है। इहलौकिक और परलौकिक जीवन में संतुलन, यह दर्शन सिखाता है कि मनुष्य इस दुनिया के कर्तव्य जैसे पारिवारिक और सामाजिक जो भी कर्तव्य है को आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।